नमस्कार, मैं रमेश पौडेल। आप सभी का केवीएस संस्कृत हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 7 रुचिरा द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कथा है। कथा के माध्यम से हम संकट की अवस्था में किस प्रकार से खुद को बचाते हैं या हमें अपनों की बात कैसे माननी चाहिए। जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं हम उनकी बातों को किस प्रकार से स्वीकार करें, इसके बारे में इस पाठ के द्वारा बताया गया है। सबसे पहले हम शीर्षक देखते हैं, दुर्बुद्धि ही विनश्यति। इसका मतलब होता है दुर्बुद्धि अर्थात जिसके पास अथवा जिसकी बुद्धि कलुषित है, अर्थात जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, वो दुर्बुद्धि विनश्यति, नष्ट हो जाता है। तो देखते हैं, देखिए, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। तो मगध देशे अर्थात मगध जो देश है उसमें फुल्लोत्पल, मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सर, सर अर्थात तालाब, ठीक है। तो सर का मीनिंग होता है तालाब, तो फुल्लोत्पल तालाब का नाम है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र वहाँ उस सर में संकट और विकट दो हंसौ अर्थात हंस हास निवसतः निवास करते हैं। संकट और विकट दो हैं इसलिए द्विवचन हो गया, तो संकट विकटौ हंसौ निवसतः। आगे देखते हैं, कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक, कम्बुग्रीव नाम का, नामक अर्थात नाम का, तयोः द्विवचन का रूप है, तो संकट और विकट जो दो हंस हैं उनका मित्रम मित्र, एक कूर्म, एक कूर्म, कूर्म मतलब कछुआ, ठीक है। तो कूर्म मतलब होता है कछुआ। अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, भी तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्म अर्थात निवास करता था, रहता था। देखिए, एक अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एकदा मतलब किसी एक दिन, धीवरा मतलब होता है मछुआरे, मछलियों को मारने वाले। धीवराः तत्र आगच्छन् वहाँ आए। ते अकथयन्, उन्होंने, अकथयन मतलब कहा, लंग लकार के रूप में अकथयन, इसलिए इसमें भूत अर्थ हो जाएगा, पास्ट, ठीक है, और बहुवचन का है। तो ते अकथयन उन्होंने कहा, वयम हम सब श्वः कल मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। मत्स्य और कूर्म, ठीक है, कूर्म मतलब कछुआ, अभी हमने यहाँ पढ़ा था। तो मत्स्य मछली और कछुआ आदि जो हैं उनको मारिष्याम मार लेंगे अर्थात पकड़ लेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता, अधुना किम अहम करोमि। उसके बाद एतत् श्रुत्वा मतलब इस बात को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कूर्मः अवदत्, कूर्म ने बोला, मित्रे, हे मित्रे, दो हंस हैं उसको द्विवचन में हे मित्रे ऐसे संबोधन किया है। किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, किम क्या, युवाभ्याम आप दोनों के द्वारा अथवा तुम दोनों ने, धीवराणाम वार्ता श्रुता जो धीवर मछुआरे हैं उनकी बातों को सुना। अधुना किम करोमि, अब हम क्या करें, अब मैं क्या करूं, ठीक है, हंसों से बोल रहा है कि अब मैं क्या करूं। धीवर ने तो कहा कि कल हम यहाँ आएंगे और मछली तथा कुर्मा आदि जो भी हैं उनको हम मार डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हंसौ अवदताम, उसके बाद हंसौ अवदताम प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो ठीक लगे, हंसों ने बोला कि सुबह प्रातः यद जो उचितम उचित होगा, तत्कर्तव्यम उसको करना चाहिए। तो कूर्मः अवदत, उसके बाद कच्छप ने कहा, मैवम, मैवम में माँ प्लस एवं, ठीक है, इसमें दो शब्द हैं। तो माँ का अर्थ होता है न, जहाँ पर भी माँ आएगा उसका मतलब न अर्थात निषेध। तो माँ एवं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद बोलता है, तद यथा अहम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो उसके बाद बोलता है कि जिस तरह से अहम मैं, अन्यम ह्रदम गच्छामि किसी दूसरे, ह्रदम, ह्रद का मतलब भी क्या होता है, तालाब। देखिए,
यहाँ पर हृदय मतलब होता है तालाब, और जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था सर और हृदय दोनों का मीनिंग समान होता है। ठीक है, तो अहम अन्यम हृदम गच्छामि, मैं जिस तरह से अन्य हृदय अर्थात तालाब में जाऊं तथा कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो। उसके बाद हंसौ अबदताम, हंसों ने बोला आबाम किम करब आबा, हम दोनों क्या करें। आबा मतलब हम दोनों, किम करब आबा क्या करें। तो कूर्मः अबदत, उसके बाद कूर्म बोलता है, कूर्म ने बोला अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो अहम अर्थात मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण मतलब आकाश मार्ग के द्वारा, आकाश मार्गेण में तृतीया है, तो तृतीया में क्या होता है, कर्ण होता है तृतीया का, तृतीया को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण का मीनिंग क्या होता है, के द्वारा, से द्वारा, है ना। तो आकाश द्वारा, आकाश मार्ग द्वारा अन्यत्र किसी और जगह गंतुम जाने के लिए इच्छा करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हंसौ अबधताम, हंस ने बोला, दोनों हंसों ने बोला अत्र कह उपाय, इसमें क्या उपाय है, अत्र यहाँ पर कह उपाय। कच्छपः बदति, उसके बाद कच्छप कछुआ ने बोला, कछुआ बोलता है युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, युवाम अर्थात आप दोनों, काष्ठदंडम अर्थात काष्ठ का दंड, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी का एक छोटा सा दंड को, एकम एक को, चंचुआ अर्थात चंचु द्वारा, चोंच द्वारा, धारयतम अर्थात एक छोटे से लकड़ी के दंड को, लकड़ी को आप दोनों मिलके, दोनों हंस मिलके एक एक छोर में उसको पकड़ लीजिए। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, अहम मैं काष्ठदंड मध्य, वह जो लकड़ी जिसको आप दोनों इस छोर में और उस छोर में पकड़ोगे, उसी के सहारे, अवलंब्य उसका अनुसरण करते हुए, युवयोः पक्षबलेन आप दोनों के सहारे, सुखेन सुखपूर्वक चला जाऊंगा आप दोनों जहाँ लेके जाओगे। ठीक है, उसके बाद दोनों हंस थोड़ा सा, हंस चालक था अथवा दोनों चालक थे, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया हंसो अकथयताम, हंसों ने बोला संभवती ऐसा उपाय, क्या यह उपाय ठीक है। ठीक है, यह सोच के वो बोलता है यह उपाय तो ठीक है ना, संभवती संभव है यह उपाय, किंतु पर क्या है, इसमें एक समस्या है। अत्र एकः अपायोपि वर्तते। ठीक है, अत्र एकः अपाय, अपाय का मतलब होता है हानि। ठीक है, तो यहाँ एक क्या है, हानि भी है। क्या हानि है, तो आबाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। तो आवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा, नियमानम लेकर, इस तरह से लेकर जाते हुए, त्वाम तुमको, अवलोक्य अर्थात देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, जनाः अर्थात जो देखने वाले लोग हैं, किंचित का मीनिंग होता है कुछ न कुछ तो, वदिष्यन्ति एव जरूर बोलेंगे, है ना। तो लोग जब हम तुमको उठा करके आकाश मार्ग से लेकर जाएंगे तो तुम्हें देखेंगे यह तो एक विचित्र घटना है, तो इस तरह से इस विचित्र घटना को देखकर लोग कुछ न कुछ तो जरूर कमेंट करेंगे ना, है ना। तो उसके बाद हंस बोलता है यदि तुम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर दोगे, जब लोग कमेंट करेंगे, लोग कुछ न कुछ बोलेंगे तुम्हें देखकर या हमें देखकर, तो यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तब मरणम निश्चितम, यदि तुम बोलोगे तो तुम्हारा मरण निश्चित है, क्योंकि जब तुम बोलोगे अपने मुंह से उस दंड को छोड़ दोगे, नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे, है ना। अतः तुम अत्रैव बस, इसीलिए उसका भला चाहने वाले जो दोनों हंस थे उन्होंने बोला अतः इसलिए तुम अत्रैव बसा, तुम यहीं पर बस मतलब ठहरो, यहीं पर रुक जाओ। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, तत् मतलब उसको, श्रुत्वा मतलब सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः अवदत् क्रोध से भरा हुआ अर्थात क्रोध पूर्वक, कूर्मः उस कच्छप ने अवदत् बोला, क्या बोला, तो कच्छप ने बोला किम अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ, खुद को प्रश्न कर रहा है, क्या मैं मूर्ख लगता हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, अर्थात लोग कुछ भी कहें, कुछ भी कमेंट करें, मैं उत्तर नहीं देने वाला, अर्थात मैं अपना मुंह नहीं खोलने वाला। किंचित अभी न वदिष्यामि, किंचित अपि थोड़ा, किंचित मतलब थोड़ा सा भी, अपि अर्थात भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूँगा।
अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अतः इसलिए अहम मैं, कच्छप बोल रहा है, कछुआ बोल रहा है, अतः इसलिए मैं यथा वदामि जैसा बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम वैसा ही युवाम अर्थात तुम दोनों, कुरुतम अर्थात करो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराः अपश्यन्। देखिए, एवं इस तरह से काष्ठदंडे मतलब वह जो लकड़ी का दंड है उसमें लंबमानम, ठीक है, तो उसमें देखिए लंबमानम का मतलब होता है लटका हुआ। ठीक है, तो काठ के दंड में जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उस काठ के दंड में यहाँ पर दो, इधर एक क्या है, हंस है, और बीच में कच्छप है, लटका हुआ है। ठीक है, तो उस काष्ठ दंड में लंबमान लटका हुआ कूर्मम अर्थात कच्छप को देखकर पौराह, पौराह का मतलब होता है पुर, पुर मतलब नगर होता है, तो नगर के जो निवासी होते हैं उस नगर के निवासी को क्या बोलते हैं, पौराह बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काष्ठ दंड में लंबमान अर्थात लटके हुए उस कूर्म को देखकर उस पूरे वहाँ के जो पौरा थे अर्थात उस नगर के जो निवासी थे उन्होंने देख लिया। पश्चात अधावन अवदंच, देखने के बाद पश्चात अर्थात पीछे पीछे, जहाँ जिस तरफ वो पक्षियाँ अर्थात हंस उसको लटका करके उड़ा करके ले जा रहे थे उस तरफ अधावन अर्थात दौड़ते हुए चले गए, और अवदंचा बोलना शुरू कर दिए, कमेंट करना भी शुरू कर दिए, है ना। तो हम हो महदाश्चर्यम, हम हो, जहाँ पर भी कोई किसी को संबोधन करते हैं या आश्चर्य के साथ जब संबोधन किया जाता है तो वहाँ पर हम हो इस शब्द का प्रयोग होता है। तो महत अर्थात बड़ा, आश्चर्यम ये तो बड़ा आश्चर्य है, क्या, तो हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, जो हंस है हंस के साथ साथ कूर्म अर्थात कच्छप भी उड़ रहा है। कच्छप तो वैसे कभी उड़ता नहीं है, ये क्या हो रहा है कि दोनों तरफ हंस हैं और बीच में कच्छप है, वो भी उड़ रहा है। तो कश्चित वदति, उनमें से किसी एक ने बोला, वदति बोलता है, यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि अर्थात यदि अयम यह कूर्म कछुआ कथमपि मतलब किसी भी तरह निपतति अर्थात गिर जाएगा, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तदा तब, अत्रैव मतलब यहीं पर, पक्त्वा मतलब होता है पका करके, खादिष्यामि खा जाऊंगा मैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर यह कछुआ कहीं किसी तरह से यहाँ पर अगर गिर जाता है तो मैं यहीं पर उसे पका करके खा लूँगा। ठीक है, तो अपरह अवदत सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अपरह का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर बोलने लगता है कि सरस तीरे दग्ध्वा, जो सर है, जो तालाब था, उस तालाब के तीर मतलब होता है तट में, तो तालाब के तट पर दग्ध्वा मतलब होता है जला करके। ठीक है, तो जला करके खादिष्यामि खा जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अन्य अकथयत, उसी क्रम में किसी और तीसरे व्यक्ति ने भी कमेंट किया, वो बोल रहा है कि गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि भक्षयिष्यामि। गृहम मतलब घर में, नीत्वा मतलब ले जाकर। ठीक है, तो घर में क्या ले जा करके इसको भक्षयिष्यामि अर्थात खा जाऊंगा। ठीक है, इति, इस प्रकार से जो पौर लोग थे, जो उस नगर के निवासी लोग थे अर्थात जो धीवर थे अथवा अन्य भी जो लोग थे, सभी ने इस प्रकार से कमेंट किया। तो तेषां तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता। तेषां वह जो पूर्व निवासी पौर लोग थे उनका जो वचन है, ठीक है ना, उनकी जो वाणी है उसको श्रुत्वा अर्थात सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जाता, वह जो कछुआ था, वह जो कूर्म था, क्या हुआ, क्रुद्ध हो गया अर्थात उसे गुस्सा आ गया। ठीक है ना, तो मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों के द्वारा दिया गया जो वचन था, मित्राभ्याम अर्थात मित्र द्वारा दत्तम दिया हुआ वचनम विस्मृत्य, वचन को भूल करके, सह अवदत् उसने बोला, यूयम भस्म खादता। ठीक है, जैसे ही कूर्म ने बोला कि यूयम भस्म खादता, तुम लोग खुद जल जाओगे। ठीक है, तो तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतिता, उसी क्षण तुरंत ही जैसे ही उसने मुंह खोल के बोल दिया लोगों को कि यूयम भस्म खादता, तो तत्क्षण में वह तुरंत ही कूर्म जो कच्छप था वह क्या है, दंडात, दंडात में देखिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, से अर्थ होता है ना, तो दंडात पंचमी है तो से हुआ, तो दंडात अर्थात दंड से, भूमौ, भूमौ में क्या है सप्तमी है, तो सप्तमी में
ऐसा अर्थ होता है। तो भूमौ भूमि में पतितः गिर गया। पौरैहि सह मारिता, और जो पौरैहि अर्थात उस नगर के निवासी जो लोग थे उस उनके द्वारा सह वह जो कच्छप कछुआ है मारितः मार दिया गया, अर्थात वह उन सब लोगों ने मिलकर उसको मार दिया। अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। देखिए इसका मतलब है कि सुहृदाम हितकामानाम, जो सुहृद लोग हैं, सुहृद मतलब होता है मित्र, जो मित्र लोग हैं, जो अपने मित्र होते हैं, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, वैसे ही हितकामाना मतलब हमारा हित चाहने वाले, ठीक है, हमारा जो अच्छा चाहते हैं, उनके उनका जो वाक्य है, उनके जो वाक्य होते हैं यो न अभिनंदति, जो व्यक्ति उनके द्वारा कहे गए जो अच्छे वाक्य होते हैं, अच्छी बातें होती हैं जो हमारे लिए लाभदायक तो होती हैं, अगर हम उनको न अभिनंदति अर्थात उनको हम सम्मान के साथ स्वीकार नहीं करते हैं अथवा हम उन बातों को ध्यान नहीं देते या नहीं मानते हैं, तो क्या होता है, सह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सह वह व्यक्ति, ठीक है, देखिए कूर्म इव मतलब कच्छप की तरह, ठीक है ना, तो हम स को लाकर दुर्बुद्धि में जोड़ देंगे क्योंकि सह विशेष्य है और इसका विशेषण है दुर्बुद्धि, ठीक है। तो दुर्बुद्धि मतलब वह दुर्बुद्धि, सह दुर्बुद्धि व्यक्ति, वह दुर्बुद्धि व्यक्ति काष्ठाद भ्रष्टः कूर्म इव, हमें ऐसे जोड़ना है, ठीक है। तो आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं इस श्लोक को। तो 1 नंबर में होगा सह, 2 में होगा दुर्बुद्धि, 3 काष्ठाद, 4 भ्रष्टः, 5 में कूर्म, 6 में इव, विनश्यति 7, ठीक है। तो सह दुर्बुद्धि, वह दुर्बुद्धि जो व्यक्ति है, काष्ठाद भ्रष्टः, काठ मतलब वह जो लकड़ी, उस लकड़ी से भ्रष्ट मतलब जिस प्रकार से गिर गया, वहाँ से गिरने से जिस प्रकार वो नष्ट हुआ, उसी तरह, ठीक है ना, काष्ठाद भ्रष्ट मतलब लकड़ी से गिरे हुए, कूर्म इव कच्छप की तरह, विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस पाठ के द्वारा अगर हम अपने मित्र अथवा हमारे अपने हितचिंतक जो होते हैं उनके द्वारा बताई गई जो बातें होती हैं अथवा उनके द्वारा दिशा निर्दिष्ट जो पथ होता है, अगर हम उसको अवलंबन नहीं करते हैं, अगर हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं, तो हमारा किस तरह नाश होता है, हम किस तरह विनाश के रास्ते पर अग्रसर होते हैं, इस बात पर यहाँ पर फोकस दिया गया है। तो ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।